मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है। इससे सुंदर कृति परमात्मा ने किसी भी लोक में नहीं बनाई है। हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। मैंने सुना है कि परमात्मा ने मिट्टी से मनुष्य की आकृति को बनाया और उसने फिर समस्त देवताओं को बुलाया और बोले कि अभी तक की मैंने जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मैंने इस मिट्टी की मूर्ति जो बनाई है मनुष्य की, ये है। इससे बेहतर, इससे सुंदर, इससे श्रेष्ठ कोई कृति नहीं हो सकती। देवता मुस्कुराए, बोले मिट्टी निकृष्ट चीज है, निकृष्ट चीज से इतनी उत्कृष्ट चीज बनाने का क्या लाभ हुआ। आप सोने का भी बना सकते थे, आप चांदी की भी बना सकते थे, लेकिन आपने मिट्टी का ही चयन क्यों किया। परमात्मा मुस्कुराए और परमात्मा ने कहा कि सोने में आप बीज डाल दें, चांदी में आप बीज डाल दें, लेकिन अंकुरित नहीं हो सकता, वो सड़ जाएगा। लेकिन मिट्टी ही एक ऐसी चीज है जिसमें बीज को डालने से वो अंकुरित हो जाता है। निकृष्ट से ही व्यक्ति जो है उत्कृष्ट की ओर जा सकता है, नरक से ही व्यक्ति स्वर्ग की ओर जा सकता है। तो जो व्यक्ति निकृष्टता में उत्कृष्टता को खोज लेता है वही मानव से महामानव बन जाता है। तो मनुष्य में अनंत संभावनाएं उसने छुपा करके रखी हुई है। जिस प्रकार से कि अंधकार में हम जमीन के अंदर एक बीज को लगा देते और फिर वो वहां से फूट करके एक वृक्ष का रूप ले लेता है और फिर उसमें सुंदर फल और फूल लगते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य भी अंधकार में उस मिट्टी के अंदर, उस गंदगी में, उत निकृष्टता से जो है वो पैदा होता है और फिर उसके अंदर इतनी अनंत संभावना है कि वो बड़े होकर के वट वृक्ष बन सकता है और कई लोगों को छाया दे सकता है, कई लोगों की भूख को समाप्त कर सकता है। तो ये भगवान की बनाई हुई बड़ी सबसे श्रेष्ठतम कृति है। इससे सुंदर कृति भगवान ने के द्वारा नहीं बनाई गई है। तो मित्रों, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ होता है। अनंत योनियों में भटकने के पश्चात में व्यक्ति को मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इसको हमें ऐसा ही नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने जीवन के उत्थान के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक लोग हमें याद करें। तुम आए इस जगत में, जग हासे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो, तुम हासो जग रोए। तो इसके लिए आज के युग में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र जन जन तक पहुंचाया है और गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ और गायत्री मंत्र से बड़ा और गायत्री मंत्र से महान सृष्टि में कोई भी मंत्र नहीं है, जिससे कि सृष्टि की रचना हुई है, जो कि साक्षात है। सविता आने सूर्य, सूर्य साक्षात देवता है। तो जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, निश्चित रूप से उसको जो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है वो उसे धन्य बना देता है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को गायत्री की साधना करना चाहिए और अपने जीवन को निश्चित रूप से जो निकृष्टता है उससे उठ करके उत्कृष्टता में उसको जाना चाहिए।